बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग सेटिंग्स के बारे में। हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में रीडिंग सेटिंग्स क्या होती हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मैंने रीडिंग सेटिंग को सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास इंटरफेस मौजूद है। रीडिंग सेटिंग असल में पोस्ट के हवाले से होती है कि हम जो पोस्ट करते हैं वो किस तरह से विजिटर को नज़र आनी चाहिए या किस तरह से उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है योर होम पेज डिस्प्ले। ये हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारा होम पेज आ रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा होम पेज है। वो कह रहा है कि योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट अ स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो। कह रहा है कह रहा है कि आप जो न्यू पोस्ट करें वो यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई पेज बना के रखना चाहते हैं। सेलेक्ट में जाऊँगा, ये हमारे पेज बने हुए हैं कि ये शो करवाना चाहते हैं। तो लेटेस्ट पोस्ट ही नॉर्मल जो यूज़ होती हैं वो लगाई जाती हैं, लेकिन अगर आप जब हम वेबसाइट बनाएंगे वहाँ से हम ये पेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे। ओके हो गया। उसके बाद कह रहा है ब्लॉक पेज शो एट मोस्ट। भी जो हमारा ये पेज है इसके ऊपर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये 3 पोस्ट हमारे पास शो हो रही है, क्योंकि हम 3 पोस्ट कर चुके हैं वेबसाइट में। जब हम 11 पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी 10 पोस्ट तो इसी तरह शो होंगी, लेकिन जो नेक्स्ट है उसके लिए हमारा न्यू बटन बन जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 10 है, हमने 3 की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ। 2 सेलेक्ट किए, हमने 3 की हुई है। सेव चेंजेस, ओके हो गया। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें 2 पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। नेक्स्ट के लिए कह रहा है पेज 1। ये पेज 1 है। वो कह रहा है सेकंड पेज में जाने के लिए इस आइकन पे क्लिक करें। तो हमारी नेक्स्ट पोज एक न्यू पेज पे आ रही है जो पेज 2 है। ओके हो गया। तो एक पेज पे आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, तो इसी तरह नीचे आइकन बनते जाएंगे। तो इसको मैं 10 ही रहने देता हूँ, जो नॉर्मल होती हैं वो 10 ही होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट। भी मोस्ट रिसेंट कितनी शो होनी चाहिए, नॉर्मल 10 ही रखेंगे। उसके बाद वो कह रहा है फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो। मुकम्मल फुल टेक्स्ट होना चाहिए या जस्ट थोड़ी बहुत ही समरी होनी चाहिए। फुल टेक्स्ट होना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये थीम एडिटर जो होता है, थीम डेवलपर जो होता है, वो भी इस चीज़ को सिलेक्ट करके रखता है। लेकिन हमें इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको सेटिंग के बारे में रहनुमाई कर रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन हमें ऊपर वाले जो मेन्यू हैं इनके लिए लाजमी इल्म होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। यहाँ पे चेक अनचेक करके रखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी पोस्ट को सर्च इंजन में, गूगल में इंडेक्स नहीं करवाएंगी। लेकिन अगर हम चेक कर लेंगे तो फिर हमारी जो पोस्ट वगैरह हैं जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये गूगल में इंडेक्स होती जाएंगी। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर लें, सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एवेटर्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे ये देखें आइकन जो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप कौन सा आइकन शो करवाना चाहते हैं यहाँ से शो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव चेंज पे क्लिक कर लें। ऊपर के बारे में हम बाद में बात करेंगे टाइम मिला तो, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ रही है मीडिया के बारे में। तो मीडिया के बारे में न्यू वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।